चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए हम आपको कंपेयर करने जा रहे हैं बेटा कि नीट 2025 में क्वेश्चन कैसा टफ था और नीट 2026 में क्वेश्चंस कैसा टफ था, दोनों के बीच की डिफरेंसेस क्या है और आपको क्यों कट ऑफ बहुत लो हो जाएगा बेटा। तो मैं बार बार हर एक अपने वीडियो में एक बात बोलता हूँ बेटा, सक्सेस का रास्ता आपके हाथ में है। सक्सेस का रास्ता आपके हाथ में है। सक्सेस बिना आपको, सक्सेस इतना आसान नहीं होता किसी के लिए। सक्सेस कुछ आपको सेक्रीफाइस खोजता है। अब उस सेक्रीफाइस के लिए आपको सबसे पहले अपने नेचर में चेंज करना पड़ेगा। ये बेटा मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, अपने नेचर में चेंज करना पड़ेगा। और नेचर कैसा? आप अपनी पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो बेटा। पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए बेस्ट चाहता है। पेरेंट्स आपका हमेशा आपका अच्छाई के लिए काम करता है बेटा। पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो। पढ़ते पढ़ते मन उब जाए, अपनी मम्मी पापा से बात करो। आपको कोई प्रॉब्लम हो, अपनी मम्मी पापा से शेयर करो। कुछ सर्टेन टाइम है, अपने मम्मी पापा के साथ बैठो। आप सोशल मीडिया से दूर रहो बेटा, तब आपको सक्सेस करेगा। दूसरी, आप हेल्पिंग नेचर रखो, हेल्पिंग नेचर रखो, हेल्पिंग नेचर। तीसरी, आप किसी के नेगेटिव में के बारे में मत सोचो। आप किसी की लॉस के बारे में आप कभी मत सोचो, लॉस के बारे में कभी मत सोचो किसी का। आपका अपना बिना लॉस का किसी को फायदा होता रहेगा तो उसको फायदा दिलाओ। प्रॉफिट टू अदर, मैंने अपना बिना लॉस, विदाउट आवर लॉस, विदाउट आवर लॉस, अपना बिना लॉस का उसको फायदा उठाने की कोशिश करो, फायदा दो। ठीक है बेटा। चलिए, ये आपको हमेशा सोशल मीडिया से, जब तक आपका करियर सेट नहीं होता, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहो बेटा। सोशल मीडिया तो आपके लिए पॉइजन है, सोशल मीडिया आपके लिए पॉइजन है, इसको आप दूर करो। दूसरी बात है, अब आ जाता है आपको क्या है कि नीट 2026 में क्वेश्चन कैसा था, नीट 2025 में क्वेश्चन कैसा था। यहाँ पे 527 पे आपको क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 500 के आसपास में सिलेक्शन होगा, मेरा अपना मानना। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले देखिएगा, नीट 2025 में क्वेश्चन टफ था। और टफ था तो ऐसे अपियर हो रहा था कि आपको नोट से बच्चा क्वेश्चन होगा ही नहीं करके ऐसा था। तो क्वेश्चन होगा ही नहीं करके जब ऐसा था तो बच्चा ने इसको क्रॉस किया और क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया। ठीक है। नीट 2026 में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, यहाँ पे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसा था, अपियरिंग सोलेबल, बट लगता था कि क्वेश्चन हो जाएगा, लगता था क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जाते थे, जब क्वेश्चन बच्चा ने बहुत सारे बच्चों से डिस्कस करने के बाद, मैंने 2-3 हज़ार बच्चों से डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि क्वेश्चन करने जब बच्चा गया तो उस केस में बच्चा से क्वेश्चन नहीं हुआ, उस केस में बच्चा से क्वेश्चन नहीं होता था। तो बच्चा का फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज किया। अब फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज करने से बहुत सारी मिस्टेक हुआ है, बहुत सारी मिस्टेक हुआ है। तो इसलिए कट ऑफ आपका क्या होगा, लो होगा, इसलिए कट ऑफ आपका लो होगा। क्वेश्चंस आर टफ, सोलेबल विथ कंसेप्ट प्रैक्टिस। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट की आवश्यकता थी जो क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। उतना जनरल बच्चों को नहीं होता है। पीवाईक्यू जनरल बच्चे बताते हैं, पीवाईक्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं था बेटा। मीनिंग स्टूडेंट्स कुड नॉट सोल्व द क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नहीं सोल्व किया। यहाँ पे एट पार जो आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व होने वाला था, तो ये बच्चा ने छोड़ दिया, बहुत बच्चों ने छोड़ दिया, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुआ 2025 में। यहाँ पे लगता था हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं बच्चा से। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। दूसरी बात है, आपको देखिएगा, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट 2025 में 1,29,000 अप्रोक्स था और 2026 में 1,40,000 हुआ है, अभी आपका एनटीए ने बताया हुआ। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे इंक्रीमेंटल कितना हुआ है, 11,000 इंक्रीज हुआ है, 11,000 आपका इंक्रीज हुआ है। 11,000 की हाफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ है। इसमें आपको जनरल कोटा में चला जाएगा आपको अप्रोक्स 3,000। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए, यहाँ पे 27,000 के आसपास अगर आपका पास रैंक गया था, तो 2026 में 30,000 से मोर आपका रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, 30,000 मोर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो ये भी रीजन है, आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कट ऑफ आपका लो हो जाएगा बेटा।
दूसरी बात, बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल था ना, मोटिवेशन लेवल बच्चों का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था। अनसर्टेनिटी था माहौल में, अनसर्टेनिटी होने से बच्चा वो आपका आउटपुट नहीं दे पाया जो आउटपुट में बच्चा काम कर सकता था। तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, कटअप आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पीवाईक्यू का क्वेश्चन था ही नहीं, पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जनरल बच्चे क्या उस दिन जो आपका 1 मंथ का टाइम मिला था, पीवाईक्यू पे ज़्यादा कंसेंट्रेट किए थे, अपने रिवीजन किए थे। पीवाईक्यू पे क्वेश्चन था ही नहीं, ये भी आपका ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा था, ये इसीलिए आपका क्या करेगा, कटअप आपका लो करेगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया में आपका बहुत सारा न्यूज आपका फ्लॉट हो रहा था। ये न्यूज फ्लॉट होने से नेगेटिव माइंड सेट किया बच्चों का, अब उससे क्या हुआ, कटअप आपका लो हो जाएगा। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि कटअप आपका 500 के आसपास होगा। ठीक है, ये मैं कंपेयर किया 2025 में और 2026 में। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। माँ झंडे वाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी रिजल्ट जल्दी आ जाए, 13-15 तक तो आ जाएगा। और उसके बाद आप अपनी वर्क, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए ध्यान दीजिए बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू।